जो राधा नाम मेरो प्राण सो प्यारो, सच कहूँ ये नाम मेरो ही। जय जय श्री राधे। गुरुजी प्रणाम। जय जय श्री राधे। प्रारंभ करिवा। गुरुजी प्रारंभ कल हंता राधाकांत बाबा कहते कीर्तन करियो काई तो सी आसी नाहंती पर नहले समय करियो। समय गेलानी। हां ठीक अछि। आगे सर आउ आरंभ काहे करू पर करू। हां हां आगे ठीक। सर प्रणाम सर। राधे। यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम्, मुक्ताहारविलम्बिः ममुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम्, वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहरान्वितम्, पार्श्वे प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो, संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो, विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो, वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा, वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना। राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलिते, कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो बिन्दतु। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी, मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीमद भगवद गीता सत्र उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और स्निग्ध मित्र वृंद को विनम्र प्रणाम, अभिवंदन और अभिवादन विज्ञापन करुअछि। दुई दिन विरति परे पुनः भगवद गीता कथामृत बारिधि अवगाहन पाई अवसर प्राप्त होइथिबारु समस्त सुधी श्रोतृमंडली को कृतज्ञता विज्ञापन करुछि। सप्तम अध्याय पूर्णता परे आमे अष्टम अध्याय रे प्रवेश करिबा। सप्तम अध्याय होचंती ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान सहित विज्ञान। सप्तम अध्याय रे भगवान ज्ञान उपदेश करचंती एवं ज्ञान सहित विज्ञान अर्थात कौन सी वस्तु को बुझीवा ज्ञान, वस्तुर महत्व सहित कारण सहित तार दुर्लभता सहित ताकू बुझीवा होची विज्ञान। जेपरि भगवान कहले जे संपूर्ण जगत मोठारे अनुस्यूत अटे, प्रतिबद्ध अटे। ज्ञान हला किपरि अनुस्यूत अटे। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा आइब। सूत्र रे संपूर्ण सूत्र मध्य संपूर्ण मणिगण ग्रथित होकर थाए। सेपरि संपूर्ण चराचर विश्व मुठारे ग्रथित होइकी अछि। किपरि ग्रथित होइकी अछि ताकू व्यवहार रे मध्य बुझिवा। जेपरि जल मध्य रे रस होचंती भगवान, शशि सूर्यंकरे प्रभा होचंती भगवान, वेद मध्य ओंकार होचंती भगवान, पृथ्वीर गंध होचंती भगवान, आकाशर शब्द गुण होचंती भगवान। एपरिकी जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणी मात्र जो जीवनी शक्ति अच्छी से जीवनी शक्ति तो भगवान स्वरूप। जीवनी शक्ति को तो किए प्रत्याख्यान करि परिबोनी। भगवान चतुर्भुज रूप को, द्विभुज रूप को कि बराह रूप को, नृसिंह रूप को आम देखने, किंतु प्राणी मात्र थिबा जीवनी शक्ति को तो केही निराकरण करि परिबे नहीं। से जीवनी शक्ति तो भगवान, जीवनं सर्वभूतेषु। तेणु एई रूपरे अवगत हवाला विज्ञान, अर्थात जीवनी शक्ति बिना जेमिति मनुष्य स्थिति नहीं, सेमिति भगवानंकर सत्ता बिना, परमेश्वरंकर सत्ता बिना एई जगतर सत्ता ही नहीं। आउ भगवान को भजन करिवा, भजन को माने भजन करिवा ज्ञान हला। भजन को माने करंती नहीं। जो माने करंती कौन पाई करंती, जो माने करंती नहीं कौन पाई करंती नहीं, ए सब बुझिवा विज्ञान हला। तो एपरि भावरे अनेक स्थल रे भगवान भगवत तत्व विषयक ज्ञान आउ तार कारण स्वरूप बीज प्रयोजन सहित विज्ञान को प्रतिपादन करिसेंती भगवान सप्तम अध्याय। भगवान जे संपूर्ण जगतर बीज से ही भजनीय। तेणु किंतु जो माने दुष्कृति विशिष्ट अटंती से माने भजना करंती नहीं। नमांग दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। सुकृति माने भजना करंती, सुकृति माने मध्य आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भेदरे अनेक प्रकार। आउ वस्तुत यद्यपि भगवान संपूर्ण चराचर विश्वर मूल अटंती, तथापि भगवान इस स्वरूप को प्राणी माने योगमाया द्वारा आवृत होइथिबारु, भगवान जेहेतु योगमाया द्वारा आवृत अटंती, तेणु प्राणी माने भगवान मूलभूत स्वरूप को बीज रूप स्वरूप को, निखिल कारण रूप स्वरूप को
ଅବଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାପ ବିଦୂରିତ ହୋଇଛି, କଳମସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଅପରାଧ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଦୃଢବ୍ରତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନା କରନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ବୀଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଉପାନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୀଜ ବପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ ଗୌରପ୍ରସାଦ ଅଛ? ଗୌରପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛ କି? जय राधे। श्रीनिवास प्रसाद, जय सिया रुपेश राम। प्रसाद, हाँ हाँ हाँ, ये लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ऐसे। रुपेश प्रसाद, आज्ञा बड़ाम प्रणाम गुरुजी हाँ प्रणाम। अरे हाँ हाँ, ये सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय जो बीज अच्छा, जो सप्तम अध्याय को लेकर अष्टम अध्याय आरंभ हेले, से बीजभूत श्लोक देवे कौन? आज्ञा अंतिम दो श्लोक। हाँ हाँ, अब समझाइए जरा पढ़ करके। आज्ञा जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ये 29वां श्लोक एवं 30वां श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति जे, वे पुरुष ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को एवं संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि कौन इन तीन तत्वों को जान लेता है, ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को एवं संपूर्ण कर्म को। वे कौन जान लेते हैं ना? जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अधिभूत एवं अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं। वास्तव में भगवान कहते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन जानते हैं ना? जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के साथ तथा अधियज्ञ के सहित अंतकाल में मुझे जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष वे ही हैं एवं वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। तो इसी के ये जो भगवान ने समझाया, इसी को ही श्री अर्जुन जी ने अष्टम अध्याय के पहले श्लोक में जो दिख रहा है कि उन्होंने फिर से पूछा है कि क्या किम अध्यात्म किम तद्ब्रह्म। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सप्तम अध्याय के आखिरी दो श्लोकों में जो भगवान ने कहा है सूत्रात्मक भाव से, उसको ही श्री अर्जुन जी विस्तार भाव से हम सभी प्राणी मात्र के लिए उसको प्रश्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश प्रसाद जी को। आपने ये जो बीजभूत दोनों श्लोकों को उठाया, क्योंकि ये दुई श्लोक ही होची अष्टम अध्यायर आरंभर बीज। जेपरी षष्ठ अध्यायर अंतिम श्लोक थिला जे योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजति यो माम समे युक्ततमः मत। ए श्लोक ही बीजभूत थिला और सप्तम अध्यायर प्रारंभ। सेपरी सप्तम अध्याय जो अंतिम श्लोक द्वय सी होचंती बीजभूत प्रसंगभूत कि मूल कारणभूत अटंती, जहा द्वारा अष्टम अध्याय प्रारंभ होती। तो प्रिय अवनिंद्र जी भी एक बार दोनों श्लोकों को पढ़ लीजिए और एक बार कुछ बताना तो बता दीजिए कुछ पढ़ करके। हाँ, पढ़ करके कुछ उसमें कुछ बताना हो उसके बारे में तो बोल सकते हैं। एक बार आपकी उस दिन बहुत चर्चा बहुत अच्छी रही, समय कम था इसलिए आधे में ही रुक गया था।
ओम नमो नारायणाय प्रणमामि पुनः पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जो सामान्य अनुवाद दिख रहा है वही पढ़ देता हूं अभी। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जरा और मरण दो ये बड़ी विपत्तियां हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि इससे छूटने का कोई उपाय है नहीं सिवाय परमात्मा के। परमात्मा के शरण होने पर इनसे छूटने का उपाय मिल जाता है। यही भगवान आश्वासन दे रहे हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिच मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ यह सभी जल रूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं, ऐसे जो जानते हैं। ओम नमो नारायणाय प्रणमामि पुनः पुनः। धन्यवाद बहुत बहुत अवनींद्र जी को। तो फिर हम प्रसंग के अनुसार पहुंचते हैं। तेणु सप्तम अध्याय शेष भगवान जो कहले जे जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति जे ये यतन्ति। जरा मरण रूपक विपत्ति मोक्ष पाई नाम निवृत्ति पाई छुटकारा पाई जरा याह आउ मरणाच मोक्षाय निवृत्त ये यतन्ति। जतन्ति तो बहुत जतन्ति समस्ते, किंतु मामाश्रित्य मते आश्रय करिकी परम ब्रह्म कृपारु ही आमे ई संसार आध्यात्मिक दुखरु जरा मरणादि दुखरु मुक्त ही पारिबा। भगवान ही एकमात्र नौका अटंती ई जरा मरण आदि विभिन्न दुख रूपक सागर रु पार करिया पाए। यही पड़ी विश्वास सहित समस्तंकर तो प्रयास अच्छी दुख निवृत्ति पाई। प्राणी मात्र ही दुख चाहूची दुख निवृत्ति न हो, दुख निवृत्ति हो बोली कार इच्छा नहीं, किंतु भगवान ही एकमात्र होचंती आश्रय, एकमात्र आधार, सबु दुखर निवृत्ति करता। ए विश्वास समस्त आसुनी। आम भावुचे आमर प्रयास रे ही जीवो बा चिकित्सक द्वारा ही जीवो बा विभिन्न ग्रह मानकर कृपा रे ही जीवो, विभिन्न हेतु भावुचे आम दुखर निवृत्ति पाए समस्ते प्रयासरत चेष्टाशील। तो विविध आमर बुद्धि अनुसार में विभिन्न उपाय करुचे। बुद्धिर अनुसार आमे विभिन्न कायिक वाचिक मानसिक विभिन्न प्रयास करुचे दुख निवृत्ति पाई, किंतु भगवान करुणारु भगवान ही एकमात्र धन्वंतरी स्वरूप अटंती ए संसार व्याधिर निवर्तन पाई। एभले दृढ़ धारणा समस्त आसे। जो माने सुकृतवान
जो माने सत्संग निरत, जो मानकर कल्मश क्षीण होईची सेमानंकरे ए भलिया आसे जे कोन ना मामाश्रित्य यतन्ति, जे भगवान को अवलंबन कले ही, भगवान को आश्रय कले ही आमर जे जन्म मरण रूप संसार चक्र निवृत्त ही जीव। संसार रही कि मध्य आमको ये पीड़ा देबेनी। ये नहीं जो भगवान को भजना कले आमर वृद्धावस्था आसीबनी कि मृत्यु आसीबनी। ये संसार धर्म को स्वीकार कले मध्य से आमको पीड़ा देबनी। आउ तो परे तो पुनर्जन्म न हेले तो भगवत धाम तो नित्य शरीर मिलले तो आउ जरा मरण आसीबनी, किंतु जो शरीर रे अच्छे से शरीर विविध विकार मध्य आमको विचलित करिबनी भगवान को कृपा। तेणु भगवान ही एकमात्र अवलंबन, एकमात्र उपास्य, एकमात्र आश्रयभूत, एकमात्र साध्यभूत अटंती समस्त दुख निवृत्तिर मूल कारण भावरे। यही भावरे बुझिवा बुझिकी जो माने जतंती असे माने कौन करते ना ये प्रयास कर बुझी पारती जे अखिल चराचर वस्तुर मूलभूत होचंती श्री परमेश्वर। कौन कहले भगवान ना पूर्व कहले जे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण, से संपूर्ण ब्रह्म तत्व को जानी जानती, अध्यात्म को जानती, अखिल कर्म को जानती, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित मते बुझंती। आउ प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतस। सातटा पदार्थ भगवान कहते, सप्त पदार्थ बोली आम कहि परिबा। सप्तम अध्याय शेष रे भगवान सप्त पदार्थी उल्लेख करिसंती। जो सप्त पदार्थ को विशद भाव में जानिया पाई अर्जुन अष्टम अध्याय प्रश्न करिसंती। ये उत्तम गुरुर ये होची कौशल, शिष्यर हृदय रे जिज्ञासा को उत्पन्न करती। जो शिष्य गुरुंकर वचन को ठीक भाव रे निरीक्षण वीक्षण करुथबो, सी गुरुंकर कौन सी कथा को उपेक्षा करिवनी। जोठी तार जिज्ञासार बिंदु अच्छी से विषय को सी अवश्य निर्धारण करिवो, ग्रहण करिवो एवं सी तार निजर हृदयर भाव को, निजर प्रश्न को, शंका को उत्थापन करिवो। तेणु ये जो भगवान सप्त पदार्थ कहीदेले ते ब्रह्म तद्विदु, ब्रह्म को बुझंती, कृत आउ अध्यात्म अखिल कर्म तीन, आउ अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ तीन छ, आउ प्रयाण काल रे भगवान ज्ञान। सातटी पदार्थ, से सातटी को पुणी अर्जुन आउ थे अष्टम अध्यायर प्रारंभ रे प्रश्न करुचंती। अर्जुन उवाच किं तद ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम, किं तद ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते, अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र, अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ये श्लोक दुई श्लोक रे ये सप्त पदार्थ को अर्जुन पुनः जिज्ञासा करिछथि। किं तद ब्रह्म अध्यात्मं किम, हे पुरुषोत्तम कर्म किम तीन, अधिभूतम च किं प्रोक्तम, किं अधिभूतम किं प्रोक्तम, अधिदैवं किम उच्यते, अधिदैव कहा कुआ जाए। ये पांचरी प्रश्न है गला।
ଆଉ ଅଧିଯଜ୍ଞ କଥଂ କୋତ୍ର ଦେହେସ୍ମିନ୍ ମଧୁସୂଦନ। हे ମଧୁସୂଦନ, ଏଇ ଶରୀରରେ ଅଧିଯଜ୍ଞ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆଉ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଚ କଥଂ ଜ୍ଞେୟୋସି, ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞେୟ ଅଟ? ଏଇ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ 2 ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହିପରି ସପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯୋଉ ସପ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଗବାନ କେବଳ କହିଥିଲେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଉପାନ୍ତିମ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ, ସେଇ ସପ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଭୁଚ୍ଛାସରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, କିଂ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆମେ? କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମମ ଯୋନିର୍ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବୃହତ୍ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୃହତ୍ୱାତ୍ ବୃହଣତ୍ୱାଚ ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟଭିଧୀୟତେ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କୋଟି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ କିଂ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ, କିମ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମ୍, ଅଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ କିମ୍ नाम आत्मानम अधिकृत्य तिष्ठति इति अध्यात्म। आत्मा को अधिकार करके जी अच्छी, आत्मा माने शरीर, शरीर को अधिकार करके बुद्धि भी अच्छी, मन भी अच्छी, आउ जीवात्मा मध्य अच्छी। तेणु से अध्यात्म कौन? अधिभूतम च किं प्रोक्तम, आउ अधिभूतम नाम पृथिव्यादि भूतम अधिकृत्य वर्तमानम अधिभूतम। तेणु अधिभूत भितरे कौन समस्त कार्य वस्तु को नियाजिब ना यत्किंचित कार्य को नियाजिब, ये मध्य जिज्ञासा। भूतानि अधिकृत्य वर्तमान अधिभूतम, एमती अध्यात्म है आत्मानम अधिकृत्य, आत्मान नाम शरीरम देहं अधिकृत्य तस्मिन् देहे वर्तमान अध्यात्म। भूतानि अधिकृत्य वर्तमानम अधिभूतम। तेणु भूत मान को अधिकार करिकी, पृथ्वी आदि भूत मान को अधिकार करिकी जी अच्छी, सी हूँ यदि है अधिभूत, तेरे कौन नियाजिब? आमे पृथ्वी आदि को नबा ना पृथ्वी इत्यादि कार्य को नबा ना समस्त वस्तुजात को नबा। अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तेणु दैवतं अधिकृत्य वर्तमान अधिदैव। तेणु देवता विषय को अनुध्यान, देवता विषय को ध्यान अधिदैवत हब ना। तेणु परम चैतन्य को अधिदैव कह ना, आदित्य मंडलादि जो चैतन्य तत्व अच्छे सी अधिदैव हम, एवं जिज्ञासा। अधियज्ञ यज्ञम अधिगत नाम यज्ञ अधिगत यज्ञम अधिकृत अधियज्ञ। तेणु यज्ञ रूप प्राप्त, यज्ञ रूप ज्ञेय, यज्ञ रूप स्थित देहेस्मिन् मधुसूदन, अधियज्ञ तत्व ये देह ही अच्छा। सी को रूप चिंतनीय, माने देह सहित देहरे जो अधियज्ञ अच्छा कि से को रूप चिंतनीय, तादात्म्य चिंतनीय कि भेदरे चिंतनीय कि अत्यंत अभेदरे चिंतनीय, देह भितर चिंतनीय कि देहर बाहर चिंतनीय। अधियज्ञ तत्व, यज्ञ को अधिकार करके जो तत्व अच्छी, जहाँ पूर्व भगवान कहते साधिभूतं साधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। तेणु अधियज्ञ तत्व ये देहरे बा देहर बाहर किपरि भावरे ज्ञातव्य। तेणु अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। तेणु यदि देहरे अछंती तेबे ए देहरे तो बुद्धि प्रवृत्ति मध्य अच्छी, से बुद्धियादिर प्रकाशक तत्व ना बुद्धियादि तत्व ना ताठु पृथक तत्व। तेणु ए प्रयाण काले च कथम ज्ञेय, प्रयाण काल तो होचंती समस्त इंद्रिय समूह अत्यंत व्यग्र हो जाए कह जाउछि। प्रयाण समय जिते शरीर रु
ये लिंग स्थूल शरीर रु लिंग शरीर प्रयाण करिवो। लिंग शरीर माने लिंग शरीर सहित आत्मा मध्य प्रयाण करिवो। तेणु सेई समय समस्त इंद्रिय गण व्यग्र हो जाती, समस्त इंद्रिय शरीर शिथिल हो जाए, इंद्रिय गण व्यग्र हो जाती। से समय स्मरण आसवाटा अत्यंत कष्टर कथा। कहुई मृत्यु अत्यंत विस्मृति। भागवत जो एकादश स्कंदर उद्धव को भगवान कहते द्वाविंश अध्याय रे जो जन्म और मृत्यु लक्षण कहते सेठी भगवान कहते जे कौन ना एई शरीर मन होची कर्म अधीन। सी देखिथिबा शुणिथिबा विषय को चिंतन करियार लगी जाए। आ चिंतन एमती करे जे चिंतन करू करू मन दृष्ट श्रुतम अनुध्यायन ध्यान मनोनु विषयान दृष्टान बान श्रुतानथ उद्यत सीधत कर्म तंत्रं स्मृति तदनुसाम्यति। ए पूर्व चिंतित विषय को चिंता करके तल्लीन हो जाए, एते तल्लीन हो जाए जे तार स्मृति क्रमशः तार स्मृति पूर्वापर अनुध्यान नष्ट हो जाए। गोटे विषय अत्यंत यदि तल्लीनता आसीज तेज कौन हो पूर्वापर स्मृति नष्ट हो। सेमती कहुचे गोटे शरीर एते तादात्म्य आसी जाए जे सी आ पूर्वर पाइथिबा अन्य शरीर को भूली जाए। विषयाभिनिवेशेन नात्मानं जस्मरेत पुनः। कौन से शरीर रे देव पशु जक्ष रक्ष गंधर्व नर पिशाच जेकोसी गोटे शरीर प्रविष्ट हेले से शरीर विषय चिंतन एते प्रबल हो जाए जे सी अन्य कौन कथा को अन्य शरीर को स्मरण करें। विषयाभिनिवेशेन नात्मानं जस्मरेत पुनः जंतुर वै कस्यचिद हेतु मृत्युर अत्यंत विस्मृति। श्रीमद भागवतर एकादश स्कंदर द्वाविंश अध्याय ये 38 श्लोक 38 संख्यक श्लोक कहते कौन से हेतु अर्थात एते तल्लीनता आस जाए जे जीव को पूर्व शरीर स्मरण रहे। तेणु कौन भी कारण निज पूर्व शरीर को भूली जावा होची मृत्यु। गोटे नुआ शरीर प्रविष्ट होकरी हम कौन करुचे ना पूर्व शरीर केते शरीर जाइए आमर किंतु कौन से शरीर स्थिति मन पड़ुनी कारण यही शरीर एते तादात्म्य एते अध्यास हो जाइए। जंतुर्वै भवयत जंतुर्वै कस्यचिद हेतु मृत्यु अत्यंत विस्मृति। तेणु जो मृत्यु समय से तो इंद्रिय मानकर व्यग्रतार समय इंद्रिय गण अत्यंत व्यग्र हो जाती। विविध व्याधि आसिकी शरीर को कलुषित करे। कफवात पित्ते कंठावरोधन विधु स्मरण कुतस्ते बोली कहते कुलशेखर जी। तेणु यही अवस्था आपण कहते जे प्रयाण काले पिचमांग विदुर्चे युक्त चेतस प्रयाण काल मत मन पकाती। प्रयाण काल समुचित स्मृति आसवा अत्यंत क्लेशप्रद अटे। प्रयाण काल हूँ विस्मृतिर समय। विस्मृतिर समय उपयुक्त स्मृति आसवा तो कठिन कथा। तेणु प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी जो नियतात्मा अटंती जहाँ भगवान कहले प्रयाण काले पिचमांग विदुर ते युक्त चेतस जहाँ युक्त चेतस बोले भगवान कहते ताकू अर्जुन ही प्रश्न करते जे प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियत आत्म भी नियत अटे संयत अटे आत्मा जो मानकर माने मन बुद्धि जो मानकर। सातटी प्रश्न को जहाँ सप्तम अध्याय शेष भगवान कही ताकू से सातटी को क्रम अर्जुन उपस्थापन करिसंती एवं ये सातटी प्रश्नर उत्तर को भगवान मध्य क्रम 3 श्लोक रे देइचंती। तापरे अंतिम श्लोक जो अंतिम प्रश्न थिला जो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियता तुमि सेही प्रश्नर उत्तर को विशद करके आगु विचार करिसंती किंतु साधारण भाव रे श्लोक त्रय रे भगवान ये जो सप्त पदार्थर उत्तर को उपस्थापन करिसंती। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते।
भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। এই ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ ପୁଣି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଆଉ ତାପର ଶ୍ଳୋକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯୋଉ ଅନ୍ତକାଳର ସ୍ମରଣ ବିଷୟକ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଳୋକରେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନତ୍ରୟର ଉତ୍ତର, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଳୋକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଏଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମମ୍ ସ୍ୱଭାବୋଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁଚ୍ୟତେ ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବ କରୋ ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଂଗୀତ। ଅକ୍ଷରମ୍, ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କିଂତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ନା ପରମଂ ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ, न क्षरति इति अक्षरम, ଯାହାର ବିନାଶ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ପରମ ଅକ୍ଷର ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତସ୍ୟ ବା ଅକ୍ଷରସ୍ୟ ପ୍ରଶାସନେ ଗାର୍ଗୀ, ହେ ଗାର୍ଗୀ, ସେ ଅକ୍ଷରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ, ଅକ୍ଷରଭୂତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମସୁ ବିଧୃତୌ ତିଷ୍ଠତଃ। ସୂର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମସୁ। ତେଣୁ ଏତଦ୍ ବୈ ଅକ୍ଷରମ୍ ଗାର୍ଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣା ଅଭିବନ୍ଦନ୍ତି। ଅସ୍ତୂଳମ୍ ଅନଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କରିକିରି ମଝିରେ କହିଛନ୍ତି ଏତସ୍ୟ ବା ଅକ୍ଷରସ୍ୟ ପ୍ରଶାସନେ ଗାର୍ଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମସୁ ବିଧୃତୌ ତିଷ୍ଠତଃ। ଏହିପରି କହି ଶେଷରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ ଏତସ୍ମିନ୍ନୁ ଖଲୁ ଅକ୍ଷରେ ଗାର୍ଗୀ ଆକାଶ ଓତଶ୍ଚ ପ୍ରୋତଶ୍ଚ, ଏହିପରି ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଷରଙ୍କର ଇଏରେ ପ୍ରଶାସନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଧୃତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିବନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ସେ ଅସ୍ଥୂଳ ଅନଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ତାର ବିଶେଷଣ। ସେଇ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ପରବ୍ରହ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଓତପ୍ରୋତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏତଦ୍ ବୈ ତଦକ୍ଷରମ୍ ଗାର୍ଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣା ଅଭିବଦନ୍ତି। ଏତସ୍ୟ ବା ଅକ୍ଷରସ୍ୟ ପ୍ରଶାସନେ ଗାର୍ଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମସୁ ତିଷ୍ଠତଃ, ସୂର୍ଯ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମସୁ ବିଧୃତୌ ତିଷ୍ଠତଃ ନାନ୍ୟତ୍ ଅତଃ अस्ति। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ନୁତେ ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ସର୍ବମ୍ ଇତି ଅକ୍ଷରମ୍। ଅସୁଂ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସୁଂ ବ୍ୟାପ୍ତୌ ସଂଘାତେ ଚ। ଅଶ୍ନୁତେ ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ସର୍ବମ୍ ଇତି ଅକ୍ଷରମ୍ ଅଥବା ନ କ୍ଷରତି ଇତି ଅକ୍ଷରମ୍। ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଆଉ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଯୋଉ ତତ୍ଵ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହିଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। କିଂତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏ ଅକ୍ଷରଂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ଯିଏ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ବିନାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ଅଟନ୍ତି। ପରମଂ, ତେଣୁ ଯିଏ ପରମ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅକ୍ଷରମ୍ ଅମ୍ବରାନ୍ତ ଧୃତେ। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଅକ୍ଷରମ୍ ଅମ୍ବରାନ୍ତ ଧୃତେ, ପୃଥିବୀଠୁ ନେଇକରି ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥୂଳଭୂତ ହେଲା ମହାଭୂତ ପୃଥିବୀ, ସବୁଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ଆକାଶ। ତେଣୁ ଆକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିକାର ଜାତକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଅକ୍ଷରମ୍ ଅମ୍ବରାନ୍ତ ଧୃତେ, ନାମ ପୃଥିବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୂତକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅମ୍ବରାନ୍ତ ଧୃତେ ଅକ୍ଷରମ୍, ସେ ଅକ୍ଷର ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଅକ୍ଷରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମମ୍, ଯିଏ ପରମ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵ। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵ ଅଛି। ଘଟ ଅପେକ୍ଷା ମାଟି ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପରମ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କାରଣ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵ ଅଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ ତ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଆଧାର। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵର, ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅର୍ଥ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। କିଂ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନା ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମମ୍। ସ୍ୱଭାବୋଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ। ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦରେ ଏଠି ଅର୍ଥ ପୃଥକ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କହିଲେ ନିଜର ଭାବକୁ ବୁଝୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝୁ। ସ୍ୱଭାବ କହିଲେ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ବୁଝୁ, ନିଜର ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ, ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ, ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଃ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ କରିଛନ୍ତି ଟୀକାକାର କିଏ, କିଏ ସ୍ୱସ୍ୟ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ୱଂ ଭାବୟତି ସ୍ୱଭାବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଂ ଉଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵର, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କୁହାଗଲା, ସେଇ ତସ୍ୟ ପରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ସ୍ୱଭାବ ନାମ ତାର ସ୍ୱଃ ଚାଶୁ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ। ମାନେ ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ତା, ସ୍ୱଃ ମାନେ ସ୍ୱକୀୟ ଯଃ ଭାବ ସତ୍ତା ସହ ସ୍ୱଭାବ ସ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଂ ଉଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଯୋଉ ତତ୍ଵ, ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ହିଁ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ସତ୍ତା ରହୁଛି ଶରୀରରେ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଦେହକୁ ଆତ୍ମାନଂ ମାନେ ଦେହମ୍, ଏଠି ଆତ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାନଂ ଦେହମ୍ ଅଧିକୃତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେଗାତ୍ମତୟା ମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭାବରେ ଯୋଉ ପରମାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ବସ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଃ ଭାବନା ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ତା। ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥ ଏଠି ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ସାରାର୍ଥ ବର୍ଷିଣୀ ଟୀକାରେ ସ୍ୱଭାବର ପୃଥକ ଅର୍ଥ କରି, ଏକା ଅର୍ଥ ଏକା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ତାର ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱମ୍ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱମ୍ ଆତ୍ମାନଂ ଦେହାଧ୍ୟାସ ବସାତ୍ ଭାବୟତି ଜନୟତି ଇତି ସ୍ୱଭାବ ଜୀବ। ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ହଉଛି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅର୍ଥ ଜୀବକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଃ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ମୂଳ ଚୈତନ୍ୟଭୂତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଃ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ, ଭାବନାମ ସତ୍ତା। ଯେହେତୁ ଭୂ ସତ୍ତାୟଂ ଧାତୁ, ସେଥିରୁ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଭାବ ଶବ୍ଦ ସିଦ୍ଧ ହଉଛି, ତେଣୁ ଭାବ ଅର୍ଥଟି ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଦେହକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା ରହୁଛି ଏଇ ଶରୀରରେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାନଂ ଶରୀରಂ ଅଧିକୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମ୍। ଇଏ ଅବ୍ୟଭାବ ସମାସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ଏଇ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଃ ଭାବ ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ତା ବର୍ତ୍ତତେ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ अस्मिन् ଶରୀରେ ସ୍ୱକୀୟା ଯାହା ସତ୍ତା ବର୍ତ୍ତତେ, ଯାହା ସ୍ୱକୀୟ
स्थिति विशेष वर्तते स्वभाव तेणु स्वभाव स्वभाव करचंती आउ किंतु सारार्थ वर्षण करचंती स्वम आत्मान देहाध्यास वसात भावयति जनयति आत्मा अजर हेले मध्य अमर हेले मध्य देहरे अध्यास करिवारु मु देह बोली बोध हेबारु मु देह बोली ज्ञान हेबारु विविध देहरे गोटे देहरु अन्य देह को सेतरु देहांतर को आत्मा लिंग शरीर को आश्रय करी विविध देह को जाई थाए एवं मु जन्म हेली मोर मृत्यु होला एपरि मध्य बोध होई थाए एई बडी जहार बोध होउची से होउची जीव से ही स्वभाव स्वम स्वं स्वभाव स्वं आत्मानं भावयति माने जनयति कस्मात् जनयति ना देहाध्यास वसात आत्मा तो अजन्म जन्म रहित वर्तते परंतु तथापि जनयति कथम ना अध्यास वसात जेमिति आमे को नील चश्मा पिंधिले सब नील भली देखा जाए सेमिति देहरे अभिनिवेश वशत देहर जन्म मृत्यु को निजर जन्म मृत्यु भाव रे आत्मा परिग्रहण करथाय स्वम आत्मानं भावयति जनयति देहाध्यास वसात जह सह स्वभाव जीव अथवा स्वम भावयति आउ प्रापयति गोटे भू धातुर अर्थ मध्य भू प्राप्त चुरादी रे भू धातु अछि जार अर्थ होछि प्राप्ति भावयति नाम प्रापयति तेणु स्वं आत्मानं प्रापयति कम प्रापयति परमात्मानं प्रापयति जीवात्मा निजर साधन बल रे निजर प्रयास बल रे निजर उत्कंठा बल रे निजर मूल कारण स्वरूप परमात्मा को जे प्राप्त हेबा को समर्थ होइथाए से स्वभाव तेणु हम देखिले जे एई श्लोक रे स्वभाव शब्दर विलक्षण अर्थ होइछ साधारणतः स्वभाव कहले आमे प्रकृति को बुझू निजर काम क्रोध लोभ मोह आदि को बुझू कि जन्मांतर संस्कार को बुझू तेणु किंतु एई श्लोक रे स्वभाव अध्यात्मं उच्यते स्वभाव अर्थ भाव शब्दर अर्थ सत्ता अटे तेणु से अक्षरम परम ब्रह्म तार अनुभूति से अक्षर परम ब्रह्मर जो एई शरीर रे जो स्वभाव अछि नाम जो स्वकीय अवस्थान अछि से स्वभाव अथवा जे कि निजको स्वं आत्मानं भावयति उत्पादयति वा स्वं परमात्मानं प्रापयति इति स्वभाव नाम शुद्ध आगे चक्रवर्ती पाल कहते स्वभाव शुद्ध जीव अध्यात्मं उच्यते यद्यपि अध्यात्म शब्दर विभिन्न अर्थ होची किंतु अध्यात्म शब्दर मूलभूत अर्थ भगवान जहाँ सप्तम अध्याय शेष कहले जे अध्यात्म सहित मते से बुझंती तेणु अध्यात्म कहले मूल भाव रे जो जीवात्मा ही होची अध्यात्म कारण जीवात्मा शरीर अच्छी बोली आमे शरीर स्थिति अच्छी लिंग शरीर रहू कि बुद्धि रहू मन रहू समझुनु मूलभूत चैतन्य तत्व ये जीवात्मा सी ही अध्यात्म अटे खाली शुद्ध जीवात्मा नुहे यही शरीरस्थ जीवात्मा जो शरीर भितर जो जीवात्मार अवस्थान को रूप रे शरीरेन्द्रियर प्रकाशक रूप रे जीवात्मा अच्छी बोली ए जड़ शरीर मध्य प्रकाशित होची जड़ शरीर मध्य चैतन्य धर्मा होची चेतन होची एवं ए जीवात्मा जड़ शरीर रे प्रविष्ट हुई जड़ इंद्रिय समूह को प्रकाशन करुची तेणु से यही जो सत्ता शरीर रे जो शुद्ध जीवन जो अवस्थान सी होची स्वभावोध्यात्मं उच्यते स्वभाव अध्यात्मं उच्यते आत्मानं शरीरं अधिकृत्य प्रत्यगात्म रूपेण यद वस्तु वर्तते सह तद तद वस्तु अध्यात्मं उच्यते नाम अध्यात्म शब्देन कथ्यते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्मं उच्यते आउ कोन भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत विसर्ग को कर्म बोली कहा जाउछि विसर्ग शब्दर मध्य अनेक अर्थ होछि विशेष सर्ग विसर्ग आउ सर्गर अर्थ होते सृष्टि होची सर्ग
ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିସର୍ଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବିସର୍ଗ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ନା ବିସର୍ଗ, ତ୍ୟାଗର ନା ବିସର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବ କରଃ ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ କିଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ କିମଧ୍ୟାତ୍ମ କିଂ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କର୍ମର ପରିଭାଷା କଣ? ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବ କର। ଭୂତାନାଂ ଭାବ ଭୂତ ଭାବ। ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଭାବ ସତ୍ତା ବୋଲି ବୁଝିଲେ ଆମେ ଭାବର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ। ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଭାବ ଭୂତ ଭାବ। ତସ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବ। ଭୂତାନାଂ ଭାବ ଭୂତ ଭାବ। ଭୂତ ଭାବସ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବ। तं करोतीति भूत भावोद्भव करः। भूत भावोद्भवम यह करोति यह रचयति सह भूत भावोद्भव करः। सह कह ना विसर्ग नाम विसर्जन। शंकराचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य अर्थ करते विसर्ग अर्थ विसर्जन। विसर्जन अर्थ परित्याग करवा। देवता विसर्जन बोली आम कहचे से विसर्ग। तेणु विपसर्ग श्रुति धातु घय प्रत्येक जो विसर्ग शब्द सिद्ध होती विसर्गर अर्थ होती विविध सृष्टि विशेष सृष्टि बा विसर्जन माने परित्याग। तेणु भगवत्पाद शंकराचार्य विसर्जन विसर्ग शब्द अर्थ करते विसर्जन। विसर्जन अर्थ साधारण विसर्जन नुहे देवतोद्देश्येन जह द्रव्यस्य परित्याग। देवता को उद्देश्य करी चरु रूपरे हो पुरोडास रूपरे हो जो द्रव्य को परित्याग करिवा होम रूपरे यज्ञ रूपरे याग रूपरे ताकू ही कर्म बोली कहिसंती। कारण तृतीय अध्याय रे आमे ई यज्ञ विषय भल भाव अध्ययन करिचे जे यज्ञ रु ही संपूर्ण सृष्टिर उत्पत्ति होची। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञान भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। एटी यज्ञ को ही मूल कर्म भाव में कहा जाए। यज्ञ को देवतोद्देश्य रे जो वस्तु को परित्याग करा जाए से संसार उत्पत्ति होची। से संसार चली देवता यदि त्याग न रहिबो यदि देवतोद्देश्य रे यदि वस्तु त्याग न हबो संसार स्थिति रहिबो ना। तो सेठी कर्म पदरे तृतीय अध्याय रे एठी यज्ञ को ही निया जायछि कर्म रूप से। तेणु एवं कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम इत्यादि पदरे सेठी यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचार इत्यादि यज्ञ को ही कर्म भाव रे माने वस्तुतः कर्म भाव रे क्रिया मात्र तो कर्म किंतु जो क्रिया होची संसार चक्र प्रवर्तक भूता क्रिया अटे से क्रिया को सेठी कर्म भाव रे कहा जाइछंती। आ यज्ञ ही मूल कर्म। तेणु भगवत्पाद शंकराचार्य इस श्लोक रे जो देवतोद्देश्य रे द्रव्य विसर्जन लक्षण जो कर्म जो क्रिया विशेष जो यज्ञ ताकू ही कर्म शब्द रे कहिसंती। कर्म रु ही बीजभूत कर्म रु ही यज्ञ रु ही वृष्टि आदि होती। वृष्टि रु अन्न होती अन्न रु स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण संसार जात होती। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्या दंड संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव इत्यादि कहा जाए। तेणु एठी भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत कहले भगवान एठी कहउचंती जे प्राणी मानक जो वस्तु सत्ता को उत्पन्न करुथवा जो विसर्ग विसर्गर ना कर्म। विसर्ग अर्थ विसर्जन बोली अर्थ को स्वीकार कले देवतोद्देश्य वस्तुर परित्याग से होची कर्म। किंतु चक्रवर्ती पाद सारार्थ वर्षिणी रे प्रत्येक कहउचंती एठी जह विसर्ग नाम विविध सर्ग नाम संसार। विसर्ग शब्द अत्र सर्गो विसर्गस्थ स्थानं पोषण मुतय इत्यादि विसर्ग अर्थ देखा जाए जे विसर्ग अर्थ विविध सर्ग
साधारण सृष्टि है स्वर्ग है पंच महाभूत से देव त्रिजंग नर पशु पक्षी सृष्टि हेले ताको विसर्ग बोली कहुई अर्थ विशेष सृष्टि एठी मध्य विसर्ग अर्थ कर जीव विसर्ग नाम जीवस्य संसार जीवर संसार जो उत्पन्न हो संसार कर्मजन्यत्वात् कर्म संज्ञ तेणु संसार कर्म संगीत संसार कर्म ही जात हो कर्म न कर्मर शुभ फल हो अशुभ फल हो शुभाशुभ फल हो शुभ अशुभ शुभाशुभ फल को भोग करने विविध शरीर को ग्रहण करुच्ची पुनश्च कर्म करुच्ची कर्मर फल पाई शरीर ग्रहण करी पूर्व कर्म को भोग करने सहित नूतन कर्म को आम कर चलीचे तेणु कर्म परंपरार उच्छेद नहीं थे आम कृषि कले गोटे क्षेत्र में बीज बपन है कृषि कृषि काटिदेला पुणी पुणी आपे आपे अनेक बीज अच्छी जहाँकि वृक्ष रूप परिणत हो तेणु से क्षेत्र केतबेले वृक्षर वृक्ष परंपरा उच्छेद हो तेणु शरीर रे कर्म परंपरार उच्छेद केतबेले ना शरीर एक क्षेत्र स्वरूप तेणु विसर्ग नाम जीवस्य संसार कर्मजन्यत्वात् कर्म संज्ञ कर्म शब्देन जीवस्य संसार उच्यते इत्यर्थ तेणु संसार ही कर्म पदवाच्य अटे तेणु यहीपरि भाव में पृथक व्याख्यान टिके भेद अच्छी कर्म कहले केवल यज्ञ रूप कर्म को स्वीकार करचंती भगवत शंकराचार्य किंतु ठीक कथा कर्मर से गोटे रूढ़ अर्थ अटे किंतु कर्म कहले समस्त कर्म ही संसार कर्म ही कर्म अटे यही कर्म शब्द रे जीवर संसार गृहीत होची कारण संसार होची कर्मजन्य तेणु भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत संसार को उत्पन्न करुवा यो यज्ञ याग आदि देवतोद्देश्य वस्तु त्याग ताही कर्म अटे या स्वीकार करचंती शंकराचार्य भगवत शंकराचार्य प्रभृति किंतु अन्य टीकाकार गण कि सारार्थ वर्षिणी कार कहते ये कर्म मात्र ही होची विसर्ग माने संसार ही कर्म अटे संसार ही कर्म स्वरूप अटे आमर कर्मर विस्तार ही संसार अटे आमर मन ही होची संसार अटे माया मनस्सृजति कर्म मयं बलीय तेणु संसार को उत्पन्न करुवा भूत भाव उद्भव कर प्राणी मानक सत्ता को उत्पन्न करुवा जो संसार सी ही कर्म संगीत अटे कारण कर्मर फल रूप हो कर्मजन्य हो जन्य जनक अभेद संबंध स्थापन कर संसार को ही कर्म शब्द रे कह श्लोक तात्पर्य अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत बुझले यही श्लोक रे आमे अर्जुनंकर प्रश्न त्रयर उत्तर भगवान प्रदान कले परम अक्षर को ब्रह्म पद रे कहा जाउची परम अक्षर ही ब्रह्म जाको उपनिषद कहा जायची जे एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसु विधृतौ तिष्ठतः से अक्षर तत्व जे जार जे न अक्षरति इति अक्षरम अविनाशी तत्व ही ब्रह्म तत्व अटंती आ से अक्षर तत्वंकर एई देह रे जो स्थिति सत्ता विशुद्ध जीव भाव रे से ही अध्यात्म अटे स्वभाव अध्यात्म उच्यते एवं संपूर्ण संसार को उत्पन्न करतुवा जो क्रिया विसर्ग से कर्म संगीत ता यज्ञ रूप हो कि विविध कर्म रूप हो तो विसर्ग कर्म संगीत विसर्ग दुई प्रकार अर्थ देखिले आमे विसर्जनम विसर्ग माने परित्याग बा विविध सर्ग विसर्ग नाम विशेष संसार विसर्ग तेणु यज्ञ ही संसार वर्धक अटे यज्ञ ही यज्ञ द्वारा प्राणीगण उत्पन्न होती सी भी कर्म अटे
एवं ए संसार मध्य कर्मजन्य हेतुआर कर्म अटे। एहिपरि भाव में आम सप्त जो प्रश्न थिला अर्जुनंकर से सप्त प्रश्न भितर यही श्लोक अर्थात तृतीय श्लोक भगवान प्रश्न त्रयर उत्तर प्रदान कर। परवर्ती श्लोक पुनश्च प्रश्न त्रयर उत्तर आम आगामी दिवस भगवती गीता माता करुणारू आलोचना करने को समर्थ हेबा। तेणु समस्त सुधी श्रोतृमंडली चरण रे विनम्र प्रणाम विनिवेदन करुछि। संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि क्षमा प्रार्थना करुछि एवं श्लोक को पुनरुच्चारण करी एक बार श्लोक त्रय को आज वाणी को उपसंहार करिवा। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। एपरि भाव प्रश्नत्रयर उत्तर को आम अवगत हेले। आगामी दिवस अवशिष्ट चर्चा प्रणाम सहित उपसंहार करुछि। जय जगन्नाथ, जय भगवती गीता माता की जय। जय जय श्री राधे। नमो नमः। प्रणाम 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 प्रणाम।